शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। God's divinity is healing my body. भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चलूं जहां से मैं आई थी। देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस लोक, इस दुनिया में आ रही हूं। इस सृष्टि पर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूं। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति।
मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। अपना संपूर्ण ध्यान चमकती हुई ज्योति पर एकाग्र कर दे। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस देह के विस्तार से परे चैतन्य बीज की अवस्था में स्थित हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक बन अपने मन को चारों तरफ से समेट कर एकाग्र कर दे। मैं चमकती ज्योति आत्मिक स्थिति का अनुभव करते रहे। देह का सारा विस्तार मुझ आत्मा बीज के अंदर समा गया है। थोड़े समय के लिए इस स्थिति में स्थित हो जाए। देह में होते हुए भी मैं आत्मा देह भान से बिल्कुल मुक्त हूँ।
संपूर्ण चमकता हुआ सितारा। पूरा ध्यान इसी सितारे पे एकाग्र करके ओम शांति। ओम शांति। हर कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इस भारतीय संस्कृति का एक विधान है और एक बहुत सुंदर विधान है कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत उस परमात्मा की याद से करते हैं और लास्ट में धन्यवाद भी देते हैं। तो 2 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर उसके बाद विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा। तो 2 मिनट जिसको भी आप मानते हैं उस प्रभु की याद में बैठते हैं। जमी के सितारों का, जहां के सहारों का, जमी के सितारों का, जहां के सहारों का, प्रभु के दुलारों का, सृष्टि के श्रृंगारों का, प्रभु के दुलारों का, सृष्टि के श्रृंगारों का। इस समागम में बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत के लिए ताली बजाएंगे। आज का जैसा कि हमारा विषय है पावरफुल थिंकिंग, अ गेटवे टू अपॉर्चुनिटी। आजकल हम वैसे तो पॉजिटिव थिंकिंग होता है, लेकिन पावरफुल थिंकिंग, पॉजिटिविटी के साथ साथ पावर की भी जरूरत है। तो यहाँ आप बैठेंगे, अब आप यहाँ आए हैं, आप जितने समय में भी बैठेंगे आप चेक कीजिएगा कि आपके अंदर कुछ पावर आई या नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर आज आपको अनुभव कराने के लिए बुलाया है कि उस पावर का, उस माइट का आप अनुभव करें। और हम अनुभव कब कर पाते हैं? हम अनुभव तब कर पाते हैं जब हम उस जनरेटर, उस पावरफुल के पास होते हैं, उससे हमारा कनेक्शन होता है, तब हम उस जनरेटर की करंट को फील कर पाते हैं, राइट? तो अब मैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक बहुत सुंदर नृत्य देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, जो कि ओपी जिंदल स्कूल के बच्चों ने ये बहुत सुंदर तैयार किया है। मैं बुलाना चाहूंगी ओपी जिंदल स्कूल के बच्चों को कि अपना नृत्य हमारे सामने रखेंगे। स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मिलता कहीं ना अंत है।
सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। यहाँ पर पावरफुल बनने के लिए आए हैं, तो वो हम पावर को रिसीव कर पाए। स्टेप है पॉजिटिव थॉट, कंसंट्रेशन, राइट। व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है, लेकिन मुझे परमात्मा की याद में अपने मन को एकाग्र रखना है, पॉजिटिव थॉट रखना है, ठीक है। ये जैसे कि एक हमारा टेस्टिंग हो रहा है ना, कि भी रहते हुए हम पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल, राइट। हम किस पर्पस से आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। हम आए हैं परमात्मा की याद से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, यदि सॉल्व हो गया तो 2 मिनट। ओके, तो अभी डांस पूरा हो गया कि अभी मैं बच्चों को, हमारा जिंदल स्कूल के ही ये बच्चे हैं और उन्होंने बहुत सुंदर एक ड्रामा तैयार किया है, ठीक है, धर्मराज की दरबार। तो आप सभी इस नृत्य नाटिका का, इस ड्रामा का आप आनंद लीजिए। तो अभी मैं बच्चों को बुलाती हूँ, आप आइए प्लीज़। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। ओके, अब थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करेंगे कि इस कमरे में सिर्फ बिंदी है, आपकी ये बॉडी नहीं है। जस्ट विजुलाइज करना है। आई एम अ सोल, नॉट बॉडी। सिर्फ बिंदी है, बॉडी नहीं है। ओके, अब आप जिसको भी बहुत मानते हैं, जो भी आपके गुरु, ईश्वर, इष्ट हैं, उनको अपने सामने देखेंगे और विजुलाइज करेंगे उनकी पावर आप फील कर रहे हैं। वो ब्लेसिंग, वो पावर, वो प्रकाश मुझ बिंदु तक पहुंच रहा है। ठीक है, अभी आंखें खोल लीजिए। ओके, अब आप एक बहुत सुंदर ड्रामा को एंजॉय करेंगे। तो धर्मराज की दरबार। इंसान जो भी कार्य करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। आइए देखते हैं सेठ धनीराम की कहानी। अरे मर गया। ये है सेठ धनीराम, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनका खुद का कारखाना भी है, लेकिन बेचारे अब बीमार पड़े हैं। पिताजी, दवाई ली क्या? अरे आपका बुखार 104 हो गया है, डॉक्टर को बुलाऊं?
अरे नहीं, जब 105 आएगा तब बेच देना। मैं शेर की बात नहीं कर रही, आपके टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। माँ जल्दी आओ, देखो पिताजी को क्या हो रहा है। अरे आ रही हूँ। क्या हुआ? अरे भगवान, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे जाकर देख, कहीं नौकर अनाज की कोठरी से अनाज ना चुरा लें। स्वामी, आप यहाँ बीमार बैठे हैं, मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। जा। पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, फालतू में ही मुझे अस्पताल में दाखिल कर देगा। और तुम तो जानती ही हो, ये टेस्ट वो टेस्ट, इतना खर्चा, बाप रे बाप। डॉक्टर को नहीं बुलाना, तुम जाओ और फैक्ट्री को संभालो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जा, पीछे से नौकर लोग फैक्ट्री बेच खाएंगे, तू जा। पिताजी, मुझे जा कहते आप खुद ही चले गए। पिताजी! स्वामी मुझे छोड़कर चले गए। स्वामी, देखो मैं बिल्कुल भी खर्चा नहीं करूंगी, साड़ी नहीं खरीदूंगी, नहीं महंगे गहने भी नहीं खरीदूंगी। स्वामी मुझे छोड़कर चले गए। आओ धनीराम, आओ। आप कौन है और मैं ये कहां पहुंच गया? सरला, कहां है सरला? अरे जाकर अनाज के भंडार देख। सुधा, तू अभी तक फैक्ट्री नहीं गई? अरे ये मैं कहां आ गया? सब पीछे छूट गए धनीराम, सब। तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी फैक्ट्री, तेरे अनाज के भंडार, सब पीछे छूट गए। ये मैं कहां हूं? कहां हूं मैं? ये तुम धर्मराज की अदालत में हो और मैं चित्रगुप्त। तुम यहाँ मरकर आए हो और अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा। चित्रगुप्त जी, आप इसके कर्मों का खाता खोलिए और बताइए, धनीराम को स्वर्ग भेजा जाए कि नर्क? महाराज, इनके कर्मों के हिसाब को देखकर तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, मैंने काम ही ऐसे करे हैं। महाराज, इन्हें नर्क में भेजा जाना चाहिए। अरे मगर मुझे नर्क क्यों? मैंने तो कितना दान पुण्य किया है। अच्छा, लेकिन आपका कोई भी पुण्य चित्रगुप्त की चोपड़ी में क्यों नहीं है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने 10 साल से गांव वालों को इतना स्वादिष्ट भोजन कराया है, इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं किया होगा। लेकिन आपने किस खुशी में भोजन कराया? अरे भाई, इससे क्या लेना देना? इतने लोगों को भोजन करा, ये तो पुण्य का ही काम हुआ ना। फिर भी यह बताओ, किस खुशी में कराया? महाराज, सेठ धनीराम ने 10 साल में 6 शादियां की है और इसी सिलसिले में इन्होंने गांव वालों को भोजन कराया है। 6 शादियां? मेरी तो एक भी नहीं हुई। अच्छा है ना महाराज, अच्छा है। क्या करें, इन्हें बेटा ही चाहिए था ना। बेटी हुई तो पत्नी को ही बदल डाला। तो कितने बेटे हुए इनके? महाराज, बेटा तो एक भी नहीं हुआ, एक बेटी है और 5 की शादी हो चुकी। अरे वाह कामदेव जी, आपको मेरा प्रणाम। अब समझे नरक की तरफ क्यों ले जाए जा रहे हैं आप। अरे रुकिए, जरा सुनिए। मेरा एक बड़ा कारखाना भी है, उसमें 100 कारीगर काम करते हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है। यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है। पुण्य का काम? आप जानना चाहते हो आपके बारे में आपके कारीगर क्या कहते हैं? तो सुन लो।
बताएं, ये नौकरी भी कोई नौकरी है क्या? हमारे सेठ जी दिन भर हम पर चिल्लाते रहते हैं, गालियां भी देते हैं। कितना भी बढ़िया काम करो फिर भी गालियां ही खाना पड़त है। हमारी मजबूरी है ना। एक तो पगार इतनी कम है, ऊपर से सेठ जी की गाली भी फ्री में। मजबूरन बच्चों को संभालने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। अगर हमारे बस में होता तो हम तो कब का छोड़ के भाग जाते। अरे ठीक है, इस बात को छोड़ो। मैंने गांव में जो गौशाला बनाई है उसका क्या? हाँ चित्रगुप्त, यह तो पुण्य का काम है। महाराज, यह भी देख लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं रमोला बोल रही हूँ। कौन हाजमोला है? अरे साहब नहीं, रमोला। अरे कौन कैंपा कोला? साहब कैंपा कोला नहीं, रमोला रमोला, गौशाला की मैनेजर। अच्छा, बोलो बोलो। सेठ जी, एक बात बताएं, हमने तो सरकार से 1000 गैयों को पालने की जमीन मुफ्त में ली थी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 500 ही गैया हैं। अरे कोई बात नहीं, 500 हो या 1000, सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कौन गिनने वाला है? बची हुई जमीन पर गोडाउन बनाएंगे और सामान रख देंगे। अगर कोई आए तो चाय पानी पिलाकर भगा देना। अच्छा ठीक है सेठ जी, ठीक है, आप फिक्र मत करें, ये काम भी हो जाएगा। अरे वाह सेठ श्री लोबाधीश, कुछ याद आया या और भी कुछ याद दिलाऊं? अरे ठीक है, मैंने और भी तो कितना पुण्य का काम किया है। हर साल मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए गांव के कॉलेज में एक गोल्डन ट्रॉफी देने का आयोजन किया करता हूँ। इसमें भी कुछ गोलमाल है क्या? तो इस ट्रॉफी की भी गोल्डन कहानी सुनी जाए। Just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Good afternoon, this is Principal D'Souza speaking. Tell me, how can I help you? नमस्कार, मैं धनीराम बोल रहा हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए एक गोल्डन ट्रॉफी देना चाहता हूँ और साथ में अच्छा खासा डोनेशन भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेरी बेटी को ही चुना जाएगा। मिसेस मेहरा, ये धनीराम जी की बेटी सुधा ही है ना? That poor girl, वो barely पास हुई थी, उसे ग्रेस मार्क देकर पास किया है हमने, है ना? वही ना? अरे हाँ जी, ऑफ कोर्स, शी इज सच अ ब्राइट स्टूडेंट। उसका कितना ब्राइट फ्यूचर है, शी इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स उसी ही देंगे हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। टेक अ चिल पिल। बस डोनेशन थोड़ा जल्दी अगर आप कर सकते। अरे आप डोनेशन की चिंता मत कीजिए, मैं अभी भिजवाता हूँ। तो मोहेश्वर जी, अब मजा आया या और भी पुण्य की कहानी बाकी है? अरे धर्मराज जी, आप तो मेरे किसी भी पुण्य कर्म में साथ नहीं देते। मैंने तो गांव वालों के लिए हॉस्पिटल खुलवाया है, जहां कितनों का फ्री में इलाज होता है। अब इसमें क्या जोल है? जरा इसकी भी कहानी याद कर लो। सेठ धनीराम जी, हम गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं। अच्छा है, मैं 50 लाख तो दे दूंगा, लेकिन हॉस्पिटल मेरे खानदान के नाम होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर को मेरा ही नाम दिया जाए। ठीक है सेठ जी, आप 70 लाख देंगे तो हम जरूर वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। अच्छा, मैं 70 लाख दे दूंगा,
लेकिन ऑपरेशन थिएटर के चक्कू छुरी पर भी मेरा ही नाम होना चाहिए। जरूर जरूर, अगर आप चाहो तो मरीजों को आपका ही खून दे दें। अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। मुझे तो ये सूझी ही नहीं। यह बात सुनकर मैं तो खुश हो गया। अब तो 1 करोड़ दूंगा। सुना सेठ अहंकारेश्वर, आपका यह चंदा भी किसी पुण्य में नहीं आया, बल्कि और ही चढ़ गया। अब समझे क्यों नरक में ले जा रहे हैं। और हाँ, यह लो, हम मरीजों को देने वाला आपका ही खून ले लेते हैं। महाराज, यह तो थी इनकी बड़ी बड़ी सेवाएं जिनमें स्वार्थ भरा था। इनकी तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी झूठ, दिखावा और छलावा चलता था। तो वो भी दिखाइए ना। हेलो, धनीराम जी से बात कराएंगे? मैं जरा जल्दी में हूँ। पिताजी, आपका फोन है। आपके दोस्त रामलाल आपसे बात करना चाहते हैं। अरे उससे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। अंकल, पिताजी कह रहे हैं वो घर पर नहीं है। सत्यानाश, ला दे फोन, बात करता हूँ। हेलो, हाँ रामलाल, बोलो। अच्छा, पैसे चाहिए? कितने? 50,000। क्या बेटा बीमार है? ओहो, बड़े दुख की बात है ये तो। अरे यार, लेकिन नहीं दे पाऊंगा, आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। सॉरी यार। हाँ हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। हाँ, ओके ओके, ध्यान रखना बेटे का। हाँ, ठीक है, चलो। देखा धनीराम, तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता लिखते 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 मेरे हाथ दर्द होने लगे हैं। ये देखो कितनी किताबें भर दी मैंने। 1 2 3 4 5 और अच्छे कर्मों का एक भी पन्ना नहीं। इन्हें नर्क में भेजा जाना चाहिए। अरे अरे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना नर्क में। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं! भूत 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 भूत। घबराओ नहीं, सेठ जी जिंदा हैं, सिर्फ बेहोश हुए थे। लेकिन मैं तो धर्मराज की अदालत में था। मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। वो तो मुझे नर्क लेके जा रहे थे, भाले से भी घायल कर रहे थे। नहीं, यह तो आपका वहम था। आप भी इस बात को भली भांति जानते हो कि आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ था। इसीलिए आपको धर्मराज का अनुभव हुआ। तो आप सभी को भी याद रहे, शुद्ध, निस्वार्थ और निमित्त भाव से किया हुआ साधारण कर्म भी श्रेष्ठ कर्म में गिना जाता है। जब भी हम कोई श्रेष्ठ या पुण्य कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ न हो। निस्वार्थ और निमित्त भाव से जब श्रेष्ठ कर्म किया जाता है तो उसके परिणाम से स्वयं को भी और सर्व को भी सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना।
पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। बहुत सुंदर, अति सुंदर, लाजवाब, जोरदार। सब बच्चे आ जाएंगे स्टेज पर और भी आप सब इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। कितनी सुंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और बहुत इन बच्चों की ये काबिलियत है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ये बहुत अच्छे से अच्छे इस प्रोग्राम को डिजाइन कर लेते हैं, नृत्य नाटिका को डिजाइन कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में। तो इस बात के लिए जो जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। जी जी ओके। हाँ जी बिल्कुल, उनकी टीचर्स का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये सभी बच्चे हिसार से हमारे बीच में आए हैं। जी हिसार से हमारे बीच में आए हैं, जो कि ओपन स्कूल है वहाँ पर, वहाँ से तैयार करके अब ये लेके आए हमारे बीच में। हाँ हाँ और खुशनसीबी है कि दीपिका जिंदल जी वो हमारी वो हैं चेयरपर्सन हैं और उन्हीं के आदर्शों पर हम चलकर सारी चीजें बनाते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है हमारा, बच्चे बड़े खुश रहते हैं, सभी खुश मिजाज हैं। तो ये चीजें हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं। थैंक यू आप सबको पसंद आया। थैंक यू।